अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन किचन विद सिमी। आज दावत का सेकंड पार्ट आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और ये बताऊंगी कि मैंने अकेले विद 3 किड्स अपने घर को और अपने बच्चों को कैसे मैनेज किया। तो शुरू करते हैं सारी कटिंग और चॉपिंग से। तो मैंने यहाँ पर बिरयानी और सालन बनाना था, इसके लिए मैंने सारे प्याज चॉप कर लिए थे, सैलेड के लिए भी, बिरयानी के लिए भी और सालन के लिए भी। इसके साथ ही फिर मैंने चिकन को वॉश करना था। जब तक चिकन आ गया था तो उसको मैंने सिरका और पानी डाल के रख दिया था और साथ में सैलेड का प्याज भी सिरका डाल के रखना था, तो वो भी मैंने एक साथ ही रख दिया। लहसुन और अदरक को मैंने पील ऑफ करके रख दिया था और उसके साथ ही मैंने इमली का पल्प बनाने के लिए इमली को भी गर्म पानी में डाल के रख दिया था ताकि काम थोड़ा जल्दी हो सके। उसके अलावा जो योगर्ट था उस पूरे योगर्ट को मैंने एक ही साथ विस्क कर लिया था। उसके बाद मैंने चिकन को वॉश किया, सालन और बिरयानी दोनों का, और उसके बाद मैंने योगर्ट लेके इसमें तमाम स्पाइसेस और प्याज वगैरह डाल के, चिकन डाल के इसको मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। और ये सैलेड के लिए प्याज भी हमारे रेडी हो चुके थे, इसको भी मैंने अलग से रख दिया था। अब आ गई रायते की बारी। तो वही जो विस्क योगर्ट था उसमें मैंने हरी चटनी डाल दी और इसके साथ इसमें थोड़े से मसाले डाले और उसको भी मैंने रख दिया था। अब आ गई थी सालन की बारी। तो सालन के लिए प्याज पहले से कटा पड़ा था, इसको मैंने हल्की आंच पे ऑयल के साथ मिक्स करके रख दिया था। और इसके साथ ही दूसरे स्टोव पे मैंने रख दिया था पॉट बिरयानी के लिए, उसमें भी ऑयल, और फिर मैं थोड़े से टमाटर डाल के इसको भी हल्की आंच पे रख दूंगी। जब तक इसका काम मैंने किया उस वक्त तक सालन के लिए जो प्याज थे उसको मैंने देखा, उसको चेक करना था साथ के साथ, और साथ में मेरे बच्चे जो थे उनका भी थोड़ा बहुत मैं कुछ काम थोड़ा बहुत कर रही थी। तो ये हल्की आंच पे ट्रांसलूसेंट हो गए थे तकरीबन, और बस फिर इसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए मज़ीद रखा। और यहाँ पर बिरयानी के जो टमाटर थे वो थोड़े सॉफ्ट हो चुके थे। बस इसमें जो मैरिनेशन मैंने की हुई थी चिकन की वो सारा मैंने इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे मैंने कुक किया है, और उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था। मतलब एक साथ हम सालन भी बना रहे हैं और बिरयानी। यहाँ थोड़ा सा वीडियो क्लिप मेरा मिस हो गया था। इसमें जैसे प्याज ब्राउन होने स्टार्ट हुई थी, इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च जो मैंने शुरू में दिखाई है बिल्कुल थोड़ी सी कट की थी, वो 2 हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक ये मैंने डाल दिया था। इनको टमाटरों के साथ में अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। अच्छा, बिरयानी हल्की आंच पे बन रही थी और उसको इन बिटवीन में चेक कर रही थी, ठीक है। और जो ब्लेंडिंग के लिए मैंने अभी सामान रखा था उससे पहले आलियान को मुझे थोड़ा सा फीड करवाना था। वो ऑलरेडी अभी भूखा था, उसको सुलाना था, उसको मैं सुला चुकी थी। और यहाँ पर ब्लेंड मैंने कर लिया, बिरयानी को भी साथ साथ चेक कर रही थी। तो यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाले और उसके साथ मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और ज़ीरा डाला। चिकन को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है। जब ये वाइट हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने जो ब्लेंडिंग का मिक्सचर है वो डाल लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें कढ़ाई मसाला डाल लिया, शान का मैंने यूज़ किया है, और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज़ किया था क्योंकि जो खाने आ रहे थे वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। और साथ के साथ अगर हम बर्तनों को उनकी जगह पर पहुँचा दें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है, हमें अलग से बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती इसको क्लीन करने की। और जो इमली का पल्प बच गया था उसको साथ के साथ मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जब टाइम मिलेगा तो फिर बाकी इमली का भी पल्प बना के उसको भी फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि मैं इमली को एज इट इज़ यूज़ नहीं करती, मैं उसका हमेशा पल्प बना के यूज़ करती हूँ। क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बिरयानी में ऐसे पसंद नहीं आती कि हर बाइट में हम कुछ ना कुछ निकाल के फेंकें। तो यहाँ पर जी सालन को जब जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा, फिर इसमें मैंने इसको अच्छे से मैंने भूना था मसाला डाल के भी, और जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, टमाटर वगैरह पक जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम योगर्ट और पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे। जैसे ही बॉयल होने लगेगा तो यहाँ पर हमारे सालन और कौरमा बिल्कुल रेडी हो गए थे। और दोपहर का खाना मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, और खाने के दौरान ही अज़ान से प्लेट टूट चुकी थी। और मैंने आते ही अपने सालन और बिरयानी को चेक किया था, उसको रखा, उसको बनाया पूरा, और उसके बाद फिर मैंने प्लेट को उठाया क्योंकि मुझे पता था कि किचन में कोई नहीं आएगा मेरे सिवा, और मैंने शूज़ पहने हुए थे। और अज़ान से मैंने मंगवाया था कि चलो मुझे ब्रूम और डस्टबिन ला दो। ये डस्टबिन बहुत ही काम का है, इससे खड़े खड़े आराम से आप कुछ भी कचरा वगैरह उठा सकते हो, और काफ़ी यूज़फुल रहता है ये। तकरीबन इससे 3 साल हो गए हैं। अगर आप चीज़ को केयर से रखो तो महंगी भी हो तो वो ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती जल्दी से। तो यहाँ पर अजहान साहिब जा रहे थे अपने रूम के ऊपर सफाई करने के लिए, तो उसको था कि अब बस मैं मम मेरे हवाले कर दें। तो सालन तकरीबन हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका था। ये देखें, इसकी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई है। सालन में सबको ग्रेवी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस हिसाब से फिर हम प्याज, टमाटर और दही का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल दूँगी। तो ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी था, कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी था। और सालन की इस वीडियो शूट के बाद अब मैंने क्या किया था कि पानी का पतीला भर के रख दिया था, चावल
बॉयल होने के लिए, क्योंकि अभी मेहमानों के आने में थोड़ा सा टाइम था और मुझे था कि बिरयानी का दम तभी लगे जब मेहमानों के आने का टाइम हो। तो यहाँ पर मैंने इसको टर्बो को बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से ये ऑन थी और मुझे था कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब पानी को बॉयल करना है। तो मैंने विंडो ओपन कर दी थी और जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट होगा तो फिर मैं उसको ऑन कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक साथ चलाना भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जो सब्जियां बची थी उनको मैंने वॉश करके रख लिया था, कुकम्बर अभी कट होने थे और किचन मेरा ग्रीसी बिल्कुल क्लीन हो गया था। साथ के साथ मुझे बहुत मैसी किचन अब नहीं मिलेगा दावत के बाद। तो यहाँ पर मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया था और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसको मैंने कवर करके दोबारा रख दिया था। कुकम्बर मेरे हस्बैंड ने काट दिए थे तो ये भी कट हो चुके थे। इर्द गिर्द जो भी आपको हो आपके पास उससे थोड़ी सी हेल्प ले लें तो बहुत काम आसान हो जाता है। साथ के साथ मुझे डाइनिंग भी सेट करना था, तो मैं इसके बाद ग्रीसी किचन क्लीन करके डाइनिंग को क्लीन करने के लिए चली गई थी, उसको सेट कर लिया था। और पानी जैसे ही मेरा ये चावल बॉयल हुए तो फिर मैंने इसको दम दे दिया बिरयानी को और उसके बाद फिर मैंने जो बिरयानी मसाले का पॉट था उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था जब तक मेहमान आए थे, क्योंकि सब कुछ रेडी हो चुका था। और ये थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये नहीं डालूंगी तो इट्स ओके, बिरयानी का मिक्सर ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने सोचा कि बाद में यूज़ कर लूँगी थोड़ा सा चटपटा, जिस दिन खाने का दिल चाहेगा तो बग़ैर मेहनत के सिर्फ चावलों को बॉयल करके मैं उसमें डाल के तो ये बिरयानी बना के खा लूँगी। और ये जिस सैलेड का मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, सैलेड मैंने इस बार कचूमर सैलेड नहीं बनाया बल्कि ये वाला बनाया है। और ये जार्स मैंने ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि जगह काफ़ी खाली मुझे लग रही थी और मेहमान अभी तक नहीं आए थे, वो आने वाले थे। बच्चे आराम से सोफे पर बैठे खेल रहे थे। ताफ्तान मैंने मंगवा लिए थे यहाँ पर और इनको मैं कटिंग करके कपड़े में लपेट के रख लूँगी कि जैसे ही मेहमान आएंगे फिर इनको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, क्योंकि ठंडे मुझे लगता है कि नहीं अच्छे लगते, और इनको हॉट पॉट में रख के सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी, तो बिरयानी का दम मैंने हटाया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि मेहमान आ चुके थे और मेरा खाना भी बिल्कुल रेडी था। और सालन को मैंने अगेन थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि सालन को बने हुए भी थोड़ा सा टाइम हो चुका था। और ये ग्रेसी किचन का ये तब का सीन है जब मेहमान अभी नहीं आए थे और मैं अभी टेबल को दिखा रही थी आपको सेट हुआ। तो ये अभी मेहमान आ चुके थे और सालन रेडी था, उसको मैंने डिश आउट कर लिया था, बिरयानी को मैंने डिश आउट कर लिया। और ये था मेरा फुल दावत का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, काफ़ी हौसला अफजाई इससे हो जाती है। बच्चों को थोड़ी देर मैंने कभी सुला देती थी, कभी मैं इनको बाहर भेज देती थी, कभी टीवी लगा देती थी, तो इस तरह करके मैंने गुजारा कर लिया था। मीठे में मैंने आइसक्रीम दी थी और उसके बाद सब मेहमानों को छोड़ने मेरे हस्बैंड चले गए थे और मैं थोड़ा रेस्ट के मूड से बाहर आ गई थी आलियान को लेके और स्विंग के मज़े ले रही थी। और इतने में उनकी कॉल आई कि चलें जी पेट्रोल के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ, अगर मैं नहीं गई तो मैंने फिर किचन में घुस जाना है और बर्तनों को समेटने लग जाना है। तो खैर हम यहाँ पर चले गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए और बर्तन जो थे वो मैंने तकरीबन डिश वॉशर में रख दिए थे। जो थोड़े बहुत बचे थे वॉश करने वाले वो मैंने बाद में जाकर वॉश किए थे। तो यहाँ आने का बस बहाना इतना सा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब हम खड़े किचन में बहुत काम कर रहे होते हैं तब हमें एहसास नहीं होता, फिर जब हम लेटते या बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपने साथ किया क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने इसको लोड कर लिया था फुल और इसको मैंने ऑन कर दिया था। और ये सुबह में का मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह बर्तन जगमगाते हुए मुझे मिले हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। कभी आपको इसका भी रिव्यू फुल दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं एक्चुअली बना नहीं पा रही तो फिर इस वजह से मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही दिखा देती हूँ। और बाकी जो बर्तन थे वो मैंने तकरीबन सारे वॉश कर लिए थे। सिर्फ एक बहुत बड़ा बिरयानी वाला पॉट बचा था, वो भी मैंने वॉश नहीं किया था, वो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मैंने रख दिया था। तो अब मैं उसे सुबह के टाइम मैंने इसे वॉश कर लिया था। तो ये मेरे ब्लॉग की पूरी है एक डिटेल। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ। तो जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।